इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में। जिस तरह से इलेक्शन करीब हैं, क्या मुद्दे अहम होने वाले हैं इस इलेक्शन में और किन किन मुद्दों को लेकर पार्टियां आ रही हैं, कौन कौन सी पार्टियां यहां पर लड़ी हैं, मुसलमानों के क्या मसाइल हैं, इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, कौन से बड़े मुद्दे हैं जो अब इस इलेक्शन में होने वाले हैं और मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनका हल किस पार्टी में नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूं कि अभी जो हिंदुस्तान का माहौल है मुसलमानों के लिए साजगार नहीं है। बीजेपी के साथ गठबंधन में नीतीश जी 15 सालों से लगभग सरकार चला रहे हैं, लेकिन इनके पीरियड में मुसलमानों को बिहार में कोई तकलीफ नहीं हुई है, हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है। और इस गंदे माहौल में भी हम लोग अपने आप को पुरसुकून सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे मसाइल हैं, उर्दू ज़ुबान है हमारी। उर्दू जब ज़ुबान के तहत माने तअस्सुब बरत रही है सरकार, ये दूसरी सरकारी ज़ुबान है, इसका हक मिलना चाहिए। ये हिंदुस्तानी ज़ुबान है, किसी मुसलमान या किसी मजहब की ज़ुबान है नहीं, ये हमारे हैं। और ये तो मसला रोज़गार का मसला हो, महंगाई का मसला हो, तो ये आम मसला है। जिस तरह से देखने में आता है, जब से बीजेपी सरकार, चाहे वो केंद्र की बात करें, जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की सरकारें हैं, तो वहाँ पर मुसलमान महफूज नहीं है। कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे होते हैं और उसके बाद गिरफ्तारियां भी मुसलमानों की होती हैं। बिहार में इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आदापुर पूर्व ब्लॉक प्रमुख हूँ, जो मशरकी चंपारण में है। 10 सालों तक मैं प्रमुख रहा, जिला प्रमुख संघ का अध्यक्ष रहा, स्टेट हज कमेटी का मेंबर रहा। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि अभी जो भी नीतीश जी की सरकार में हमने अपने को कभी भी गैर महफूज महसूस नहीं किया। बाकी बातें हैं कि पहले शांति होगा, उसके बाद ही ना हम विकास की तरफ जाएंगे या दूसरे मुद्दे को हम तलाशेंगे। यहीं बगल में यूपी है, आप वहाँ जाकर के देखें कि कितने हालात संगीन हैं। हम लोगों ने रक्सौल में एनआरसी सीए के खिलाफ 67 दिनों तक लगातार लक्ष्मीपुर रक्सौल में 24 घंटा का हम लोगों ने तहरीक चलाई। डेली 2000, 4000, 5000 भीड़ मजमा आता था, रैलियां आती थी। उसमें 1 मार्च को बहुत कसीदा हालात था रक्सौल में, जो एनआरसी के सपोर्ट में निकालने वाले थे, लेकिन प्रशासन बहुत तत्पर रहा और प्रशासन कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने दिया। मैं शुरू से देखता रहा हूं कि नीतीश जी बीजेपी के साथ होने के बावजूद, अफजल अमानुल्लाह साहब थे, आज आमिर सुबहानी साहब हैं, और गुप्तेश्वर पांडे जी जैसे सेकुलर जहनियत के डीजीपी हैं। इन हालात में भी वो बहुत ही बैलेंस करके चले। और बाकी बातें हैं, बहुत सारे सरकार में जब कोई होता है तो शिकायतें तो होती हैं, और हम तो इनके अपोजिशन पार्टी के हैं। तो पिछले विधानसभा इलेक्शन में जिस तरह से मुसलमानों ने लालू और इनकी गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन उसके बाद 1.5 साल बाद जिस तरह से नीतीश कुमार के जरिए धोखा किया गया, अलग चले गए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मुसलमानों में गुस्सा है। अगर बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि धोखा दिया और पलटू राम के तौर पर उनको जान रहे हैं। धोखा तो ये किसी तरह से नहीं है। जो भी किए वो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद मुसलमानों के साथ विश्वासघात होता। मुसलमानों ने कुछ वोट जो दिया था राजद को, वो इस हिसाब से दिया था कि ये नीतीश कुमार के साथ, अगर वो नीतीश कुमार के साथ नहीं होते तो उस तरह का उनके पास मैंडेज नहीं मिलता। मुसलमान अपने आप को कहीं से भी एहसास नहीं। हाँ, समाज में हर खित्ता में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ही विरोध करते हैं, तो उन लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि ये धोखा दिए हैं या पलट गए।
लेकिन आम मास में ऐसा कहीं से नहीं है। मुसलमानों को सबसे पहले इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, और वो तहफ़्फ़ुज़ नीतीश कुमार द्वारा जो दिया जा रहा है उससे वो अपने आप को मुतमईन समझ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पूर्वांचल की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से MIM काफ़ी सक्रिय है, 50 सीटें देने की बात कही जा रही है अख्तुल ईमान के ज़रिए कि 50 लोग खड़ा, उसके अलावा SDPI है, पप्पू यादव हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को वोट बिखर रहा है, तो उसका फ़ायदा सीधा बीजेपी को होगा। बीजेपी को तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए कि मुसलमानों का अभी जो रुझान विकास और विनाश के मुद्दे पे चल रहा है। पिछले 15 साल जो देखे हैं उन्होंने अपने को बहुत ही ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मुसलमान भी इस चीज़ का रियलाइज कर रहे हैं कि 15 साल जो हमारा लालू जी के साथ गुजरा वो, और आज जो 15 साल गुजरा है उसमें हमारी कितनी तब्दीलियाँ हुई। मुसलमानों के साथ जो बजट का बढ़ावा किया गया, मुसलमानों के साथ जो मदरसा बोर्ड के जो मदरसा के शिक्षक थे, साजिया कराम थे, उनको जो नीतीश कुमार द्वारा जो सौगात दिया गया, वो ये सब याद है मुसलमानों को। इस चीज़ अभी जिस तरह से उर्दू को लेकर के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो अभी नई पॉलिसी लागू की जा रही है केंद्र सरकार के ज़रिए, उसमें जो असातिज़ा हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी और एक कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, तो उसको लेकर बहुत नाराज़ है। जी हाँ, हम भी नाराज हैं। हमारी तहजीब, अगर किसी कौम को मिटाना हो तो उसकी ज़ुबान और उसकी तहजीब को मिटा दो। हम मांग करते हैं सरकार से कि उर्दू का जायज़ हक़ इसे मिलना चाहिए, और हम लोग इस पर जब तक जायज़ हक़ नहीं मिलेगा उस वक्त तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और उसकी हक़ की मांग करते रहेंगे। दूसरी बात है, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि 12,000 मदरसे के उस्ताद हैं, उनके सरकार की नीयत ख़राब नहीं है, लेकिन अफसरों की नीयत ख़राब है या उनको इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि मदरसे के टीचरों का इंक्रीमेंट बहाल किया जाए और उनका हक दिया जाए। तीसरी बात ये मैं आपको कहूँगा कि अब लगभग हम लोग महसूस कर रहे हैं, जिस दल में भी हों, हमारा सियासी दल में हो, लेकिन अब मुसलमान धीरे धीरे ये महसूस कर रहा है कि अब हमें वोट, अब सेकुलरिज्म की बात आती है तो क्या मुसलमानों की ही सिर्फ जिम्मेदारी है कि सेकुलरिज्म का बचाव करें? क्या मुसलमानों की ही सिर्फ जिम्मेदारी है कि बीजेपी से लड़ाई लड़ें? क्या यहाँ सेकुलर हिंदू नहीं है? जब तक 100 करोड़ हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तब तक 30 करोड़ हम क्या कर पाएंगे? हम अब बाकी रह गई AIMM की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जहन में हुआ है मुसलमानों को, नौजवानों को, कि अपना अब नेतृत्व खड़ा करना है। चूंकि हमारे साथ जो हमारे सही हकूक हैं वो नहीं मिल पा रहा है। एक फिल्म का गाना है कि भरोसा कर लिया जिस पर उसी ने हमको लूटा है, कहाँ तक नाम गिनवाए सभी ने हमको लूटा है। हमारा मुसलमान इस मुल्क में अब ये हालात बनाए जा रहे हैं कि मुसलमानों की जरूरत नहीं है किसी सियासी दल को, उनके वोट की जरूरत है। वो वोट दें, वोट की मशीन तो है। ऐसे में बिहार की जनता की अगर हम बात करते हैं, बिहार के मुसलमानों के बारे में आम तासुर यह है पूरे हिंदुस्तान में कि बहुत ही सोच समझ के वोट देते हैं और आखिरी दम तक ये नहीं पता करने देता कि किसको वोट देना जा रहा है। बहुत खामोशी के साथ वोट करता है और जब वो वोट करता है तो वो निर्णायक वोट होता है। आप यकीन जाने बहुत जल्द चुनाव होने वाला है और जितने भी सियासी मूवमेंट शुरू हुए हैं बिहार से शुरू हुआ है, ये तो सही बात है। और नई तारीख रकम करने जा रहे हैं मुसलमान इस विधानसभा चुनाव में, और ये अपने ऊपर से लेबल हटाने जा रहा है मुसलमान कि हम वोट बैंक नहीं हैं, हम वोट बैंक के तौर पर किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम किसी से डर के किसी को वोट नहीं देंगे, हम अपनी तहफ़्फ़ुज़ हम खुद कर सकते हैं, हमें तालीमी मयार अपना बढ़ाना है। कोई हमारे लिए क्या करेगा नहीं करेगा ये सामने की बात है, 73 सालों में हमने देखा। हमें तालीमी मयार हम बढ़ाना है। अब ये बताइए कि हमको कहा जाता है मुसलमान पंचर बनाने वाला है,
आज जब हम लोग मेहनत करके IAS IPS बन रहे हैं तो उसको भी अफसर जिहाद का नाम दिया जा रहा है। तो हम करें तो क्या करें, हम क्या करें? हमने तो कभी भी कोई सरकारी प्रॉपर्टी को का तोड़फोड़ भी नहीं किया, हमने तो कभी रिजर्वेशन भी नहीं मांगा, हमने तो कभी जा करके नौकरी भी नहीं मांगी। हम तो कहते हैं कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, अपने अजीज वतन हिंदुस्तान के लिए हम लोगों ने पाकिस्तान को ठोकर मारा। हम यहाँ पर हैं, अपने मुल्क के वफादार हैं, किसी के सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा हक तो मिलना चाहिए ना। आपने हक की बात की, जिस तरह से बात करते हैं पूरे केंद्र की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि पिछले 2-3 इलेक्शंस में मुसलमान पूरी तरह से हाशिए पर चला गया है, मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं रही। और यहाँ तक ये देखने में आ रहा है जो अपने आप को सोकाल्ड सेकुलर कहा करती थी, चाहे हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी की बात करें, बहन मायावती जी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जब इस तरह के बयानात इन लोगों के जरिए सामने आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि अब मुसलमानों के वोट की किसी को ज़रूरत नहीं है। ऐसे में बिहार की अगर हम बात करते हैं, बिहार में दूसरी पार्टियों का, ऐसे लोगों का आप सामने आना जैसे MIM है, SDPI है, जो मुस्लिम वोट में कहीं ना कहीं सेंध लगाएगा, तो ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, मेरा मानना है कि हमें डर करके किसी को वोट नहीं करना चाहिए। हमें डर के किसी को भाई वोट नहीं करना चाहिए। हम मुसलमान हैं तो इस बात पर ईमान होना चाहिए कि हमारी हिफाजत अल्लाह करेंगे, इंसान कोई नहीं कर सकता है। हम अपने वतन के से मोहब्बत करते रहें। और हम, एक बात है कि 1944 या 45 शायद नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम ड्रॉप कर दिया, पूरे मॉर्गेज रख लिया जापान को, पोर्ट हार्बर कब्जा कर लिया, सब कर लिया। उन्हीं के मुल्क में उनको 2 नंबर का नागरिक बना दिया, सब जापानियों ने कबूल कर लिया। और वो मेहनत किए, वो मतलब कि अपने मुल्क से मोहब्बत किए, और वही पलट दिया बाजी कि अमेरिका सबसे बड़ा कर्जदार और जापान सबसे बड़ा साहूकार। तो मासी जो बदहाली हमारी है, पहले उसका हमें मुकाबला करना पड़ेगा। अपने आप में खुद एतमादी लानी पड़ेगी, अपने बच्चों को तालीम देना पड़ेगा। हमें एक वक्त ही खाना खाना पड़े लेकिन तालीम देना पड़ेगा। मुसलमानों के पास टैलेंट भरा हुआ है, हम अपनी जगह बना लेंगे, सिर्फ उस पर सीरियस हों। जिस दिन हम तालीम में हम अगर मजबूत अपने आप को कर लिए तो हमारी मासियात भी मजबूत होंगे। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना पड़ेगा, हमें LLB कर करके लॉयर बनना पड़ेगा, हमें जर्नलिज्म में जाना पड़ेगा, हमें अब डॉक्टर इंजीनियर बहुत हो गए, अब सिविल सर्विसेज में हमें जाना पड़ेगा, जर्नलिज्म में जाना पड़ेगा। और जिस दिन हम इस रास्ते पर चलेंगे, हम खुद अपने आप मजबूत हो जाएंगे, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात मैं ये कहने जा रहा हूँ, एक थोड़ा सा अलग हट करके मैं बात कहने जा रहा हूँ। अगर किसी कम्युनिटी का 14% वोट है, किसी का 22% वोट है, हमारा 22% वोट है, तो हम उसके पीछे जाते हैं कि जो वो वोट दे देगा और हम देंगे तो हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा। हम 22% इकट्ठे हो जाएं तो वो लोग आके हमसे जुड़ेगा, हमारी पार्टी होगी। जब तक हम अपने आप को मजबूत सियासी, समाजी और इत्तेहाद हमारा नहीं होगा और तालीमी मयार बुलंद नहीं होगा, उस वक्त तक हमें कोई हक हमारा नहीं देने वाला है। और अब रह गई बात, मैं कांग्रेस से हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि नीतीश कुमार जी जो 15 साल उनकी हुकूमत रही है, उसमें हम अपने को गैर महफूज महसूस नहीं किए। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ गए हैं जिनसे हम बिहार के सियासी माहौल के बारे में बात करेंगे और उसके साथ ही क्या है मसाइल मुसलमानों के, उस पर बात करेंगे। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद
किस तरह के माहौल बिहार के अंदर बनने जा रहे हैं, ख़ास तौर से जब यहाँ पर एमआईएम एंट्री कर रही है, 50 से ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रही है, एसडीपीआई भी एक मुस्लिम सियासी जमात है, वो भी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रही है पप्पू यादव के साथ। मैं वारिस अली खां, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जदयू बिहार। सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको कि बिहार के लोकप्रिय माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में 15 सालों में जो काम किया है वो लोग 60 साल में नहीं किए। और इस बार जो चुनाव है हम लोग की सीट 200 से ओवर आएगी। और मैं भी बताना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा कि बिहार में 15 सालों में जो मुसलमानों के लिए काम इन्होंने किया वो कोई पार्टी नहीं किया। जैसे सन 2013-14 में लगभग 27,000 मुस्लिम टीचरों की बहाली की, 24,000 उर्दू अनुवाद के पे अभी काम चल रहा है बहाली पे, और लगभग 2429+1 मदरसों के आपके मान्यता दिया गया हमारे सरकार के द्वारा। तो मुसलमान के लिए जो काम हुआ है ये एक मिसाल है, किसी ने नहीं किया और न कोई कर सकते हैं। इसलिए मैं मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे नेता को आप पहचानें और इनको। लेकिन इसके साथ ही मुसलमानों के ज़रिए एक बात कही जा रही है कि उर्दू टीचर्स का जो मामला भी हालिया दिनों में गरमाया है कि उर्दू जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से टीचरों की संख्या भी कम हो जाएगी, पढ़ने वाले बच्चों की तादाद भी कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है और हमारे मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करेंगे। और बीच में कुछ बात ऐसी उठी थी लेकिन इस पे ऐसा कुछ नहीं है। और ख़ास करके मुसलमानों के लिए जो हमारे नेता कर रहे हैं वो एक मिसाल है। और इतनी बड़ी नौकरी जो मुसलमानों को करीब लगता है कि 50 से 60 हज़ार मुसलमान की बहाली हुई है ये 15 साल के बीच में। क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो रहा है वो सराहनीय रहा है, मुसलमान के प्रति रहा, किसी जात बिरादरी के प्रति नहीं रहा है, विकास के प्रति रहा। इनका शुरू से एजेंडा ही रहा है न्याय के साथ विकास करना, जो आज तक विकास का काम सभी के प्रति इनका बढ़िया रवैया रहा। मैं पहले ये बता दूं कि आपने कहा कि आपका सवाल है कि उर्दू भाषा पे रोक लगा रही है बिहार सरकार। ये बिहार सरकार की नहीं, भारत सरकार द्वारा ये जारी किया गया था, एक नोटिस जारी किया गया था कि बिहार में ऐसे अनुवाद उर्दू के मतलब भाषा की जो टीचरों होंगे या उनके लैंग्वेज के जो फैसिलिटी जो कॉलेज में दी जा रही है उसको रोका जाएगा, पर ऐसा नहीं है। और बिहार में नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री उर्दू को बहुत चाहते हैं, तो जिस वजह से हम यही उम्मीद करेंगे कि वो इस पे सही कदम उठाएंगे और उर्दू पे जो उनका विश्वास है वो कभी, और उर्दू के जो पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं उन पे उस पर कभी खोने नहीं देंगे और वो विश्वास बरकरार रखेंगे, यही मेरी उम्मीद। जी, आपने कहा कि मतलब एमआईएम की सरकार यहाँ एंट्री मार ली है और किस तरह से मतलब हैंडल करेंगे। तो हमारा सरकार नीतीश कुमार ने जिस तरह से काम किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे आरजेडी हो, एमआईएम हो, कोई भी पार्टी हो, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बशर्ते एक चीज़ करना होगा कि जहाँ मतलब एमआईएम मुस्लिम सीट देता है, ठीक है, तो नीतीश कुमार से ये अनुरोध है, सरकार से ये अनुरोध है कि जहाँ पे माइनॉरिटी ज़्यादा हैं वहाँ पे पूरा मगध में 26 सीट हैं, तो 26 सीट में मतलब जहाँ जहाँ भी मुस्लिम माइनॉरिटी ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे मुस्लिम को दिया जाए सीट तो हम कामयाब। जैसे कि बेलागंज में गया जिला की सरघाटी विधानसभा में, खास गया जिला की सरघाटी विधानसभा में वहाँ पे मुस्लिम को ही दिया जाए तो बेटर रहेगा, काहे कि पहले से जो भी विधायक हैं वहाँ पे उसके हिसाब से मतलब काम उस ढंग से नहीं हुआ है और नीतीश कुमार तो बहुत बढ़िया किए हैं, तो इसलिए वहाँ पे मतलब मुस्लिम सीट ही मिलेगा तो ठीक रहेगा। शुक्रिया। ये थे दो लोग जो हमसे बात कर रहे थे, ख़ासतौर से बिहार में जो सियासी माहौल बनने वाला है उसको लेकर उन्होंने बात की। उसके साथ ही मुसलमानों की बदहाली की क्या वजह है, किन चीज़ों में मुसलमानों को आगे आना चाहिए ताकि जो उनके मसाइल हैं वो हल हो पाएँ। पटना से कैमरा पर्सन कौसर अलवी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।